नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां हाथियों के झुंड ने कोहराम मचा रखा है। आपको बता दें कि यहां पर 9 हाथी झुंड में शामिल होकर पहुंचे हैं और हाथियों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रतनपुर गांव में हाथियों का ये कोहराम देखने को मिल रहा है, जहां पर 9 की संख्या में ये हाथी पहुंचे हैं और इन्होंने फसलों को बर्बाद कर दिया है। और अब ग्रामीणों ने इसकी सूचना जो है वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है ताकि वहां से हाथियों को हटाया जा सके। फिलहाल वन विभाग की टीम हर हालात पर नजर बनाए हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये 9 हाथी वहां पर पहुंचे हैं, फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और इधर गिरिडीह में भी जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर जंगली हाथियों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कुचल कर मार डाला है। बताया जा रहा है कि दोनों ही लोगों पर हाथियों ने हमला किया था, जिसके बाद से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं जो दूसरा व्यक्ति है उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाथियों के आतंक से दशहरे की खुशियां जो है गिरिडीह में मातम में बदल गई हैं। वहीं लोगों के बीच दहशत का भी माहौल दिख रहा है। पूरी घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। वहीं लोगों ने अपने दम पर हाथियों को गांव के बाहर खदेड़ा है। विभाग की लापरवाही है, क्योंकि इस तरह की घटना है इधर लगातार 4 वर्षों में कई घटना घट चुकी है और घटना की सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन इतना विलम्ब से आती है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, इन लोगों की घोर लापरवाही है। हम मांग करते हैं कि इन लोग तत्परता दिखाए। क्षेत्र में हाथी घर घुसती है, लोग ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिलती है तो उसको खदेड़ने का काम करे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। और अब बात पटना के चर्चित मॉडल मोना राय गोलीकांड की। अभी तक इसमें पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं और अभी तक मोना राय का बयान भी दर्ज नहीं किया गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, इस खबर में देखिए। मॉडल मोना राय गोलीकांड में पुलिस के हाथ खाली। तीसरे दिन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची पुलिस। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही ये है 36 साल की अनीता देवी उर्फ मोना राय। मॉडल मोना राय को मंगलवार की रात राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी में उनके घर के पास ही गोली मार दी गई, जब वो अपनी बेटी के साथ मंदिर से लौट रही थी। घटना को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस न तो अपराधियों तक पहुंच पाई है, न किसी नतीजे पर पहुंची है। पुलिस के सामने बड़ी दिक्कत ये है कि इस मामले में न मोना राय कुछ बता रही हैं, न उनके घर वाले किसी पर शक जता रहे हैं। ये घटना अकस्मात घटा है, जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं है या पहले से भी ऐसा कोई आभास नहीं था। पहले से कोई अंदेशा नहीं था। पटना पुलिस का दावा है कि वो मॉडल गोलीकांड के हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें प्रेम प्रसंग भी शामिल है। इसमें कई बिंदु उभर कर सामने आ रहा है, हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है। विवाहेतर संबंध भी एक बिंदु है। मॉडल के परिजनों की माने तो बाइक पर सवार अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सवाल है कि जब गोली मारने वाले अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है, तो फिर इस गोलीकांड के खुलासे में पटना पुलिस को इतना समय क्यों लग रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना सिटी के आलमगंज से ट्रैफिक पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। और फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने इन तीनों ही शराबी धंधेबाज को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने इन गिरफ्तार तस्करों को आलमगंज पुलिस को सौंप दिया। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस के जवानों को एक बस में 3 शराब तस्करों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस को देखते ही तीनों शराब तस्कर मौके से भागने लगे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें दबोच लिया। है कि हो सकता है शराब की सप्लाई होती है, तो हम लोग ऐसे ही रूटीन चेकिंग करते रहते हैं। रूटीन चेकिंग के दौरान 3 लड़के को संदिग्ध हालत में देखा तो बस से उतर के वो भागने लगे। बस उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद में यात्री सीट के पास पकड़ के लाए। तब पता चला कि ये 3 बैग उसका है। तीनों बैग जब खोल के देखा गया तो शराब भरा।
वहीं वाराणसी के रोहनिया पुलिस ने भी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उनके पास से 544 कार्टन शराब भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये जो शराब बरामद किया गया है ये हरियाणा निर्मित है, जिसे बिहार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। 3 शराब तस्करों के जरिए ये शराब की बड़ी खेप बिहार पहुंचाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने मौके पर से ही तीनों ही शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। और अब आपको एक मुखिया की करतूत दिखाते हैं। जैसे ही मुखिया अपने पंचायत चुनाव में हार गया, उसके बाद से उसने एक अलग ही तरीके से विरोध प्रदर्शन और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है सड़क में गड्ढा करके ये हंगामा किया है, जिससे 6 गांव के लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पूरा मामला जो है वो मोहड़ा प्रखंड के तेतर पंचायत का बताया जा रहा है, जहां से मुखिया प्रत्याशी धीरेन्द्र कुमार को चुनाव में सिर्फ 341 वोट मिले थे और इसके बाद धीरेन्द्र यादव बौखला गए और चंदवारा से होकर गुजरने वाली सड़क को जेसीबी से खोद दिया है। ये सड़क चरवाहा, जमुनापुर, नौडीहा, सोहाड़ी और सीतारामपुर गांव को जोड़ती है। सड़क में गड्ढे से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव के पटना आने पर कहा है कि अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और अभी वो दिल्ली में ही रहेंगे। तो ऐसे में एक बार फिर से लालू प्रसाद के पटना आने पर संशय बरकरार है और राबड़ी देवी का कहना है कि इस बार के उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर जीत होगी। लालू जी को लाने जा रही है। लालू जी इलाज में है, जल्द आ सकते हैं बिहार। बिहार अभी नहीं आ सकते। 2 सीट पे चुनाव होना है मैडम, जीतता है आप? पूरा जीतता है, आरजेडी जीतेगा। और अब बात केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के रूस दौरे की। आपको बता दें कि केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह रूस दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कोकीन कोल के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस दौरान रूसी संघ के ऊर्जा मंत्री के साथ कोकिंग कोल और स्टील सेक्टर के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। इस मौके पर बोलते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप कोकिंग कोल के आयात को और विकल्प खोजने और कैबिनेट के फैसले के आधार पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें भारत को अच्छी क्वालिटी वाले कोकिंग कोल की लंबे समय तक आपूर्ति, कोकिंग कोल का स्टॉक बढ़ाने, खनन की तकनीक की जानकारी और प्रशिक्षण भी शामिल है। बुराइयों को उसके ऊपर विजय प्राप्त करें, अपनी बुराइयों को हटाएं। और जिस तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रावण और रावण के 10 सिर, जिसमें ये बताया गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, गौरव, ये सब कुछ हमारे जो है नकारात्मक चीजें हैं जिस पर हमें विजय पाना है। और विजयादशमी के मौके पर हर कोई अपनी बुराई पर जीत पाना चाहता है। और विजयादशमी के मौके पर मुंगेर में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की, उनके उत्साह के बारे में जाना और किस तरीके से विजयादशमी मना रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी ली। नवरात्र के आज 9वें दिन विजयादशमी है और विजयादशमी को लेके माता का विदाई का समय है। तो जैसे घर में बेटी को विदा किया जाता है, वैसे ही माँ को
जो है महिलाएं गोदी भर के विदा की जाती है। जो बेटी विदाई होती है उसके उनको गोदी भरा जाता है। वही रस्म को अदा करने के लिए आज जो महिला भक्त है योग माया बड़ी देवी में आई हुई। आप देख सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो गोदी भरने में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं जो गोदी भरने में जो सामान लगता है वो है पान के बाद लड्डू, पैसे, चावल, जो भी घर में जिस ढंग से बेटी को विदा किया जाता है वैसे ही उनकी विदाई के लिए गोदी का जो भरने का जो रस्म है, जो खोइचा दिया जाता है, जिसको खोइचा भी कहते हैं। तो ये खोइचा आज माँ को सब अर्पित करने के लिए आए हैं। साथ में है हम इन्हीं से जानते क्या होता है। गोदी में आंचल लगता है और ऐसे लाल दुपट्टे चुंदरी लगता है, लड्डू, चावल, दूबी, कसैली, पान और लड्डू। हाँ वही। अच्छा, ये क्या परंपरा क्या है गोदी भर? देवी जी का विदाई होता है। जिस तरह से बेटी का विदाई होता है तो गोदी भराई जाता है, इसी तरह देवी जी का गोदी भराता है। आपने सुना कि जैसे बेटी की घर में विदाई होती है वैसे ही आज माँ की विदाई का आज समय आ गया है। लेकिन ये समय जो है काफ़ी भावुक करने वाला है। जो महिलाएं आई हैं वो गोदी देने के बाद माँ से यही मांगती हैं कि अगले साल वो पुनः आए, जन कल्याण के लिए वो पुनः आए तथा इसी तरह से खुशहाल जो है लोगों का जीवन में खुशहाली आते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और आज विजयादशमी के मौके पर छपरा के घाटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। यहाँ पर गंगा स्नान किया जा रहा है। वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाट पर उमड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान करने से यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। छपरा से सटे श्री घाट समेत सभी घाटों पर एक जैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर जगह श्रद्धालु गंगा स्नान करते देखे जा रहे हैं। विजयादशमी के मौके पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और लोग हर तरीके से माता की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। और हम बाढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ में जो लोग हैं वो अपने जान जोखिम में डालकर पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दरअसल रेलवे अंडरपास में पानी लगा है, जिसके चलते लोग खड़ी ट्रेन के बीच से बच्चों को लेकर रास्ता पार करते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पर दशहरा और पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके जरिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से लोग पूजा अर्चना कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए ये फ्लैग मार्च किया गया है। यादवपुर और विशंभरपुर पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान और पुलिस पदाधिकारी ने सभी गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने की अपील की और कहा कि उपद्रवी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव है और आज दुर्गा पूजा के पर्व चल रहा है। इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और पंचायत में निर्भीक मतदाताओं को चुनाव के लिए हम लोग संयुक्त रूप से एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप निर्भीक होकर चुनाव। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन $55,000 के पार सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में एक बार फिर तेजी आने लगी है। यह करेंसी 5 महीनों में अपने सबसे ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.03 ट्रिलियन है। वहीं एथर का मार्केट कैपिटलाइजेशन $422 अरब तक पहुंच गया है। इस हफ्ते टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 27.52% बढ़ा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में टोटल वॉल्यूम इस समय करीब 18
18.18 अरब डॉलर है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 13% है। बैंक ऑफ अमेरिका ने क्रिप्टो एक्सपोजर वाली 20 हाई प्रोफाइल अमेरिकी कंपनियों की पहचान की। वॉल्ट डिज्नी, फॉक्स कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन पब्लिकली ट्रेड करने वाली 20 अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनके पास क्रिप्टो और डिजिटल एसेट का कुछ एक्सपोजर है। मॉर्गन स्टैनली, सिग्नेचर बैंक और वार्नर म्यूजिक ग्रुप का भी कुछ हद तक डिजिटल एसेट में निवेश है। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा, क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते इस्तेमाल का मतलब है कि निकट भविष्य में आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फोन को अनलॉक करने, स्टॉक या घर खरीदने, डिविडेंड रिसीव करने, लोन लेने या पिज्जा का पेमेंट करने में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक पर बेस्ड सेशन ऐप आपको ज्यादा प्राइवेसी देगा और किसी डेटा ब्रीच से बचाएगा। ऑक्सेन, जो प्रूफ ऑफ स्टेक POS कम्युनिटी का बेस्ड एक प्राइवेसी फोकस्ड प्लेटफॉर्म है, इसने एक बहुत ही सिक्योर एनोनिमस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सेशन बनाया है। सेशन एनक्रिप्टेड प्राइवेट मैसेंजर की एक नई ब्रीड है। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होने की वजह से सेशन अपने यूजर्स के डेटा को लीक या बेच नहीं सकती है। ऐप iOS, एंड्रॉइड, मैक, विंडोज और लिनक्स पर फ्री में अवेलेबल है। सेशन एक एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड मैसेंजर है जो डेटा लीक को कम करता है। NFT सेल ने तीसरी तिमाही में नई ऊंचाइयों को छुआ। सेल 10.7 बिलियन डॉलर तक पहुंची। मार्केट ट्रैकर डेप्रेटर के आंकड़ों के अनुसार सितंबर के समाप्त तिमाही में नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT की सेल पिछले 3 महीनों में 8 गुना से अधिक बढ़कर 10.7 बिलियन डॉलर हो गई। सबसे बड़े NFT मार्केट प्लेस OpenSea पर अगस्त में सेल वॉल्यूम 3.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, क्योंकि क्रिप्टो एसेट की डिमांड नई ऊंचाई पर पहुंची। सितंबर में भी निवेशकों की मांग मजबूत रही। और आइए अब बात करते हैं itsblockchain.com के फाउंडर हितेश मालवीय से। हितेश जी, इंस्टीट्यूशनल बायर की वजह से इस हफ्ते बिटकॉइन 1 ट्रिलियन मार्केट कैप पर वापस आ गया है। क्या आपको लगता है ये लेवल सस्टेन करेगा? बिटकॉइन की राइज के 2 रीजन है। पहला, फंडामेंटल लेवल पे बिटकॉइन की राइज हुई और सेकंड टेक्निकल लेवल पे। पहले अपन फंडामेंटल लेवल्स पे बात करते हैं। तो फंडामेंटल बिटकॉइन काफी स्ट्रांग हो गए, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन काफी ज्यादा राइज हुआ है। अभी रिसेंटली यूएस में 5 ETF की एप्लीकेशंस फाइल हुई है और उसमें से 5 में से 1 या 2 की अप्रूवल आने के काफी हायर चांसेस है और इंडस्ट्री काफी पॉजिटिव है उसके लिए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमको बिटकॉइन का रिसेंटली लास्ट 2 वीक्स से राइज देखने को मिला है। बिटकॉइन ने 30% ग्रोथ रिकॉर्ड की है लास्ट 2 वीक्स में। और टेक्निकल लेवल पर अगर हम बिटकॉइन के प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो $55,000 पे था। अभी बिटकॉइन की प्राइस $55,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है और इसके ऊपर सपोर्ट स्टेब्लिश कर रही है। सो एक बार जब सपोर्ट उसके ऊपर बिल्ड हो जाएगा प्राइस का, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस नेक्स्ट जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था $65,000 उसको एक बार रीटेस्ट करेगा। और वहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद अगर वहाँ पे हमको क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो हमें उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में जब बिटकॉइन ETF का अप्रूवल भी साथ में आ जाएगा तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $100,000 से $150,000 के बीच में ट्रेड कर सकती है। और इसका जो एस्टिमेट है वो 1-2 महीने के अंदर है कि हमको बाय द एंड ऑफ द ईयर हमको इस लेवल की पैराबोलिक रैली बिटकॉइन और नॉट ओनली बिटकॉइन बट ऑल द पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।